Neurogenic bladder. Firstly, the introduction part. Nerve carry messages from the bladder to the brain, signaling when the bladder is full. So, आपके bladder से ब्रेन तक नर्व मैसेज पहुंचाता है जब ब्लैडर क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, और उसके रेस्पॉन्स में ब्रेन जो है सिग्नल करता है ब्लैडर मसल्स को कि वो टाइटन हो या फिर रिलैक्स हो, जिसके थ्रू ब्लैडर जो है अपने आप को क्या कर सके, एम्प्टी कर सके. सो न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज़ अ डिसऑर्डर इन विच द नर्व ट्रांसमिटिंग दिस मैसेजेस माल फंक्शन. न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो नर्व जो ट्रांसमिट कर रहा है इन मैसेजेस को ब्लैडर से ब्रेन की ओर और ब्रेन से ब्लैडर की ओर, सो वो क्या हो जाते हैं, माल फंक्शन हो जाते हैं. तब एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर. सो द डेफिनेशन पार्ट. सो न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज अ टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर इज अ डिसफंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर caused by a problem of the central and the peripheral nervous system. It is a dysfunction that result from the interference with the normal nerve pathway associated with the urination. So neurogenic bladder एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो नॉर्मली अफेक्ट करता है ब्लैडर को, बिकॉज इसमें जो कॉज है वो एक नर्वस कॉज है. जो पाथवे है एसोसिएटेड विद द यूरिनेशन, वही क्या हो जाता है जब माल फंक्शन हो जाता है. सो यूरिनेशन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और ये सारा आपका लीड करता है डिसफंक्शन यूरिनेशन को. और ये सारा जो पाथवे है जो रिलेटेड है किससे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, वही माल फंक्शन हुआ है जिसके कारण से इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर. सो इटियोलॉजी इसमें दी गई है, सारा आपका न्यूरोलॉजिकल कॉजेस इसमें दिया गया है. सो डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉमनली कॉजिंग द न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज, फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द एल्ज़ीमर्स डिसीज़, जो कि ओल्डर पीपल में नॉर्मली होता है. नाउ बर्थ डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में तब. नाउ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स अगर डेवलप हो रहा है तब. सेरिब्रल पैल्सी अगर डेवलप हो रही है, एनसेफेलाइटिस डेवलप हो रहा है दैट इज़ ब्रेन में इन्फ्लामेशन अगर है तब. नाउ लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज दी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें प्रॉपरली पर्सन लर्न नहीं कर पाता है कि हाउ टू यूरिनेट, है ना, क्योंकि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है. नाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जिसमें नर्व्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं. नाउ पार्किंसंस डिसीज इज़ ऑल्सो द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट इन दी ओल्डर पीपल, जिसमें आपका डोपामिन का जो रिसेप्टर्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करना बंद कर देते हैं, जिससे प्रॉपरली नर्व इम्पल्सेस क्या नहीं हो पाती है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती है. स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो रही है तब, है ना, तब भी जो नर्व इम्पल्सेस है प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे. स्ट्रोक के बाद अगर पर्सन क्या हुआ है, रिकवर हुआ है. स्ट्रोक इज़ अ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कंडीशन है. ये दो टाइप का होता है, एक हेमरेजिक होता है और एक आपका इश्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाती है. सो उस कंडीशन में जब पेशेंट रिकवर हो रहा है तब भी प्रॉपरली मैसेजेस जो है ब्लैडर को नहीं पहुंच पाते हैं. नाउ डैमेज और डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्व्स दैट सप्लाई द ब्लैडर कैन कॉज दी दिस कंडीशन दैट इंक्लूड्स, जब क्या हो रहा है, ब्लैडर को सप्लाई करने वाले नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो कंडीशन इंक्लूड कर रहा है आपका अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म हैवी अल्कोहल यूज़. नाउ डायबिटिक न्यूरोपैथी है जिसमें नर्व डैमेज हो रहे हैं आपके लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कंडीशन के कारण. नर्व डैमेज ड्यू टू द पेल्विक सर्जरी एंड नर्व डैमेज फ्रॉम अ हर्निएटेड डिस्क. सो these all are the condition in which the bladder is suffered from the neurogenic bladder, that the bladder is not receiving proper messages from the brain to empty the bladder. Okay, now next है or not sending proper messages, even not receiving or not sending proper messages from the brain or to the brain. Now there are risk factors. So risk is increased in the individual who have had neurological disorder, undergone pelvic surgery or experienced ट्रॉमा. सो ये सारे कंडीशन वाले जो पर्सन्स हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं या जिनमें पेल्विक सर्जरी हुई है या जिनको ट्रॉमा एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उनमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. Now the pathophysiology of neurogenic bladder, the two types of neurogenic bladder are spastic या फिर हम लोग इसको रिफ्लेक्स ब्लैडर बोलते हैं या फिर फ्लैसिड ब्लैडर. तो दोनों के पैथोफिजियोलॉजी हम लोग सेपरेट डील करेंगे. सो फर्स्ट जो है वो है स्पैस्टिक ब्लैडर. इसमें क्या होता है, जो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है वो फॉर्म होता है स्पाइनल कॉर्ड में. इम्पल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड और टू और फ्रॉम द लोअर स्पाइनल एरियाज टू द ब्रेन कॉर्टेक्स. सो अपर मोटर न्यूरॉन में मोटर न्यूरॉन लेजन जब फॉर्म होता है कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में. सो जो इम्पल्सेस हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में और ब्रेन
ब्रेन से लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में क्या नहीं हो पाता है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और जब ब्लैडर डिस्टेंडेड, नो सेंसेशन इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि आपका इम्पल्स जो है वो क्या नहीं हो पाता है, ब्रेन में ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। ब्लैडर डिस्टेंस होने से भी स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होते हैं और वो इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। सो पर्सन को सेंसेशन फील नहीं होता है। नाउ इट विल लीड टू रिफ्लेक्स इनकंटिनेंस ऑफ द यूरिन, जो कि इनकंटिनेंस ऑफ द यूरिन का जो कंडीशन है वो क्या करता है, अराइज करता है। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्पास्टिक ब्लैडर। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लैसिड ब्लैडर। सो ये क्या है, एग्जैक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पास्टिक ब्लैडर में क्या हुआ था, एग्जैक्टली अपर मोटर न्यूरॉन में लेजन फॉर्म हुआ था। फ्लैसिड ब्लैडर में क्या होता है, एग्जैक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन में लेजन का फॉर्मेशन होता है। इट डायरेक्टली इंटरफियर आर्क एंड लीड टू इनअप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इफरेंट एंड द एफरेंट इम्पल्सेस। ठीक है, सो आपका इंटरफियर करता है, आपका इनअप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन कॉज करता है, और एग्जैक्टली जो एफरेंट और ईफरेंट इम्पल्सेस हैं उनके बीच में आपका प्रॉपरली वो जान नहीं पाता, मतलब जो मैसेजेस आपके ब्रेन को जा रहे हैं या ब्रेन से जो मैसेजेस ब्लैडर की ओर आ रहे हैं उनका जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। व्हेन ब्लैडर फिल्स, मैसेजेस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एफरेंट फाइबर टू द ब्रेन कॉर्टेक्स, है ना। जब ब्लैडर फिल होता है तो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है एफरेंट फाइबर के थ्रू, कहाँ पर, ब्रेन कॉर्टेक्स में। बट कैसा है, ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसा है, आपका इनअप्रोप्रिएट इंटरप्रेट कर रहा है आपका ब्रेन उस मैसेज को, जिसके कारण से नो इम्पल्स फॉर मैच्योरेशन, ब्रेन से कोई मैसेज नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो, मैच्योरेशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सके। सो नो इम्पल्स फॉर मैच्योरेशन एंड फ्लैसिड ब्लैडर विद द यूरिनरी रिटेंशन। सो ब्लैडर जो है वो फ्लैसिड हो जाता है और यूरिन जो है वो क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। सो फर्स्ट जो पैथोफिजियोलॉजी थी स्पास्टिक ब्लैडर, इसमें इनकंटिनेंस होता है यूरिन का, और इसमें जो है अपर मोटर न्यूरॉन में लेजन का फॉर्मेशन के कारण होता है। बट जो फ्लैसिड ब्लैडर है उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन में लेजन के फॉर्मेशन के कारण जो मैसेजेस का इंटरप्रिटेशन है वो इनअप्रोप्रिएट होने के कारण यूरिन का क्या होता है, रिटेंशन होता है। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर, हैविंग टू यूरिनेट टू ऑफन इन स्मॉल अमाउंट्स, प्रॉब्लम एम्प्टिंग ऑल द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। नाउ सिम्टम्स ऑफ अंडर एक्टिव ब्लैडर जो दिया है वो है ब्लैडर बिकम टू फुल एंड क्लाइंट में लीक यूरिन। नाउ इनएबिलिटी टू टेल व्हेन द ब्लैडर इज फुल। नाउ प्रॉब्लम स्टार्टिंग टू यूरिनेट और एम्प्टिंग ऑल द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड यूरिनरी रिटेंशन। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नौ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो फर्स्ट हमको हिस्ट्री लेनी है कि उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो तो सफ़र नहीं कर रहा है, जो हमने इडियोलॉजिकल कॉजेज़ दिए थे देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको हिस्ट्री लेनी है। नौ फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पर्सन का कि पर्सन को यूरिनरी रिटेंशन है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस डेवलप हो रहा है। नौ कुछ टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द एक्सरे ऑफ द ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेडियोओपिक सब्सटेंस। सो उसके थ्रू रेडियोओपिक सब्सटेंस डालने के बाद हमको एक्सरे एग्जामिनेशन करना है। लाइक योर यहाँ पे एग्जामिनेशन के टाइप्स दिए हुए हैं, सिस्टोग्राफी, यूरेथ्रोग्राफी और पाइलोग्राफी। नाउ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करना है, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा यूजिंग अ फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज द सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी हमको करना है। नाउ मेजरमेंट ऑफ द ब्लैडर साइज एंड रिएक्शन टू प्रेशर दैट इज थ्रू द सिस्टोमेट्रोग्राफी एंड मेजरमेंट ऑफ द यूरिन फ्लो रेट इट इज़ थ्रू द यूरोडायनेमिक असेसमेंट एंड द असेसमेंट ऑफ मस्कुलर रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इसके लिए हमको करना है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सो दीज आर दी टेस्ट to diagnose the neurogenic bladder. Now to diagnose the underlying problem in the brain or the spinal cord, X-ray of the skull and the spinal cord as well as electroencephalogram that is the EEG may be also performed. So these are the diagnostic evaluation. Now about the management part, so physical and psychological therapy हमको देनी है पेशेंट को, also called time voiding combined with the power and the exercise. So पेशेंट को हमको टाइम voiding के लिए टीच करना है और फोर्स लगाने के लिए बोलना है और प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो हमको टीच करना है, कीगल एक्सरसाइज जो है हमको टीच करना है पेशेंट को। नाउ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटरी थेरेपी हमको देनी है ताकि उसके थ्रू ब्लैडर जो है वो स्टिमुलेट हो
और सिग्नल जो है प्रॉपरली वो भेज पाए और रिसीव कर पाए। नाउ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटरी जो थेरेपी होती है वो एग्जैक्टली ब्लैडर को स्टिमुलेट करने वाली थेरेपी होती है। नाउ ड्रग थेरेपीज देना है जिसमें हमको एंटी स्पैस्मोडिक देना है, एंटी डिप्रेसेंट देना है एंड ईस्ट्रोजेंस देना है, ताकि जो नॉर्मल ब्लैडर फंक्शन है वो क्या हो सके, इस्टेब्लिश हो सके, और जो न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो भी हमको साइमल्टेनियसली क्या करना है, पेशेंट को देना है। नाउ इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन हमको देना है, करने के लिए बोलना है पेशेंट को, और ये फॉलिस कैथेटर की तरह कैथेटराइजेशन नहीं होता, इसमें प्लेन कैथेटर होता है और टाइम टू टाइम हर इंटरवल 1 to 2 आवर इंटरवल में पेशेंट प्लेन कैथेटर इंसर्ट करेगा क्लीन मेथड से, और यूरिन जब वो कम्प्लीटली क्या करेगा, रिमूव कर चुका होगा जब ब्लैडर से, तो वो कैथेटर को वो रिमूव कर देगा। सो इसमें हमको लंबे समय तक कैथेटर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन जो है पेशेंट सेल्फ अपने आप से कर सकते हैं। ना सर्जरी दिया है यहाँ पर। सो आर्टिफिशियल जो स्फिंक्टर्स हैं वो हमको इम्प्लांट करना होता है। सो आपका द पेशेंट स्क्वीज द पम्प टू मूव द फ्लूइड फ्रॉम द कफ टू द प्रेशर रेगुलेटिंग बलून अलोविंग द यूरिनेशन टू ऑकर। सो ये सर्जिकली हम आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स जो हैं वो इम्प्लांट करते हैं। नीचे पंप लगा होता है, ऊपर में आपका इन्फ्लेटेबल कफ होता है और एक रिजर्वायर होता है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम में क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। जब पेशेंट पंप को क्या करेगा, स्क्वीज़ करता है, तो जो फ्लूइड है फ्रॉम द कफ है ना टू द प्रेशर रेगुलेटिंग बलून तक जाता है, और जब प्रेशर रेगुलेट होता है ब्लैडर में तब जो पर्सन है वो यूरिन क्या करता है, पास करता है। सो आर्टिफिशियल जो स्फिंक्टर है सर्जिकली क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है दैट इज़ द यूरिनरी डाइवर्शन। सो यूरिनरी डाइवर्शन एक प्रोसीजर है जिसमें यूरिन का जो फ्लो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। नाउ ब्लैडर ऑग्यूमेंटेशन सर्जरी है जिसमें ऑग्यूमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी किया जाता है। इट इज़ एन ऑपरेशन परफॉर्म टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्लैडर। ओके, नाउ स्फिंक्टर रिसेक्शन है विच रिमूव्स अ पोर्शन ऑफ द मसल टू द मसल और द मसल मे बी रिमूव्ड कम्प्लीटली इन अ स्फिंक्टेरेक्टोमी। तो स्फिंक्टर रिसेक्शन में एग्जैक्टली जो ब्लैडर का जो स्फिंक्टर जो उसको गार्ड कर रहा है ना, उसको ही क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, या उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं उसको रिमूव किया जाता है ताकि यूरिन जो है वो रिटेन होकर के ना रहे। ठीक है। सो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द बिहेवियरल चेंजेस कुछ पेशेंट को डेवलप करने पड़ते हैं। सो कंट्रोल करना है उसको फ्लूइड इनटेक को, दैट इज़ टू अवॉइड पुटिंग स्ट्रेस ऑन द ब्लैडर, ड्रिंक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वन टाइम। नाउ डाइट मॉडिफिकेशन है दैट इज़ अवॉइड स्पाइसी फूड, सिट्रस फूड एंड कैफेनेटेड बेवरेजेस सच एज द कॉफ़ी, टी एंड द कोलास। ये सारी जो चीज़ें हैं ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, है ना, और पेन और अर्जेंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। नाउ वी हैव टू टीच द पेशेंट द एक्सरसाइज दैट इज़ द कीगल एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को हमको टीच करना है कि यूरिन को और बबल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर लगाना है कहाँ पर, पेल्विक एरिया में, जिसके थ्रू पेल्विक फ्लोर के मसल जब क्या होते हैं आपके स्ट्रेंथन होते हैं और एग्जैक्टली जो यूरिनरी इनकंटिनेंस है वो प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व होता है ना। अगर इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है तो एब्जॉर्बेंट जो प्रोडक्ट हैं, पैड्स जो हैं, एब्जॉर्बेंट पैड, वो भी क्या कर सकता है, पेशेंट अप्लाई कर सकता है। नाउ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण से अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है या यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है तो पर्सन को इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, यूरोलिथियासिस हो सकता है, यानी कि स्टोन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमोबिलाइजेशन। नाउ रीनल फेलियर की कंडीशन अराइज हो सकती है अगर यूरिनरी रिटेंशन हुआ, वो बैक फ्लो होकर के वापस किडनीज में गया और किडनी में इन्फेक्शन कॉज करके किडनी को डैमेज किया और वो क्या कॉज कर सकता है, रीनल फेलियर। हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है और हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो रीनल पेल्विस है वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो, और एट्रॉफी हो सकती है किडनी की, है ना। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नाउ द प्रोग्नोसिस, so complete recovery from a neurogenic bladder is uncommon, so the goal of the treatment is to manage its effect. So because nervous origin होने के कारण जो neurogenic bladder की रिकवरी है वो complete नहीं हो पाती है, बट जो मेन ट्रीटमेंट का गोल है वो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण जो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको ट्रीट करना है। सो मेजर जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है दैट इज़ दी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है उसको, या तो फिर यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है उसको, तो हमको मेन इसको मैनेज
मैनेज करना है. सो फॉर दैट अप्रोप्रिएट थेरेपी एंड केयरफुल मैनेजमेंट कैन ऑफन प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. और इसमें नॉर्मली बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को इम्पॉर्टेंट होता है, रिहैबिलिटेशन थेरेपी इंपॉर्टेंट होता है. पेशेंट को अडाप्ट करना पड़ता है इस सिचुएशन को, और उसके अकॉर्डिंग कोप अप करके उन सारे सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करके उसको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरोजेनिक ब्लैडर.